जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब कैसे हैं? तो मैं इस वजह से नहीं बनाया कि इस वक़्त यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है और हर कोई आगे से आगे जाने की कोशिश कर रहा है और सबको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तो आज मेरे साथ मेरी दोस्त भी हैं, हम दोनों इकट्ठे, मैंने कहा ज़रा कुछ बनाते हैं। तो व्यूज़ लोगों के गिर रहे हैं, ख़ासकर डब्बा के हो गया, इन लोगों के हो गया, जनाब के हो गया, व्यूज़ गिर रहे हैं और सबको अपनी-अपनी पड़ गई है। तो जी, ये मेरे साथ पिंकी हैं। जी। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? जी, आपको कैसा लग रहा है इस वक़्त जो व्यूज़ तो गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा इनके? व्यूज तो गिरेंगे ही ना, जब कोई इंसान अपने अंदर चेंज लाने को तैयार ही ना हो तो व्यूज तो फिर गिरेंगे। भई उन्हें क्यों चेंज लाना है? वो तो नवाब लोग हैं, वो तो जी। मैडम ने कल शाम को डाला था। अच्छा। अभी तक उनके 3 लाख व्यूज आए जी। और 3 लाख भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। हाँ। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनको उनको पड़ी ही नहीं है एफर्ट लेने की। मखाने और पनीर बना रही है। Why would anyone be interested कि हमने मखाने पनीर की रेसिपी देखनी है? तो ये रेसिपी तो यूट्यूब पे बहुत बहुत अच्छी मिल जाती है। इसको कोई ख़ास है यानी कि वो ख़राब? मास्टर शेफ से निकाली गई शेफ है ना। तो ऐसी निकाली गई है तो अब लोगों को तो अपने घर से, अगर ऐसी किसी ने देख के घर में बना दी तो उसका तो मियाँ निकाल देगा उसे। वो मियाँ जाने और वो जाने, उन्हें क्या पड़ी है। भाई यही तो इन लोगों को सब मसला है। जिस चीज़ का नहीं पता बंदा उसे क्यों छेड़ता है? इंसान उसी को छेड़ता है जिस चीज का उसको नहीं पता होता। तो वो बंदा सीख के छेड़ ले, ऐसे क्यों छेड़ना है? देखो, यहाँ पे किसी को छेड़ो या ना छेड़ो, लोग छेड़ जाते हैं। अब क्या करे बंदा। लोगों को तो आदत है भी, उनको तो इस वक्त जो यूट्यूब के हालात है वो तो उन्हें मौका मिलना चाहिए किसी के बारे में भी कोई मौका मिले ताकि हम लोग कुछ ना कुछ करें। देखो, आप कुछ भी करोगे इस वक्त तो लोगों को टॉपिक मिलेगा। बिल्कुल। और उसके ऊपर वो लोग 4 पॉडकास्ट बना देंगे। जी। तो किसी को कंटेंट देने से अच्छा होता है बंदा खामोश रहे कुछ अर्सा। वही अच्छा होता है ना कि अपने एक्सपेंस पे कोई किसी को क्यों आप कमाने के लिए मवाद प्रोवाइड करें। नहीं नहीं, मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ सब लोग खेल लें, बाद में ऐसा ऐसा ना बेहतर तो सब ये। लोग खेल ही रहे हैं, ऑफ कोर्स सब लोग खेल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो खेल ना रहा हो। यहाँ पे सारे बहुत सियाने हैं, सारे बहुत समझदार लोग हैं, एक्स्ट्रा समझदार जिसको कहते हैं। बिल्कुल वो ऐसा ही है। देखो यार, हर एक को पैसा चाहिए ना। जो जो लोग बातें करते हैं, जैसे मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ, वो लोग समझते हैं कि पता नहीं पैसों के लिए करता है, इसलिए मैंने चंद अरसा बनाया नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है इतना। ये तो मेरा शौक है एक ना। देखो, देखा जाए तो आपका चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है। बिल्कुल। आप तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए एंजॉय करने के लिए बनाते थे। और अगर कोई फॉर एग्जांपल जिसे समझना है ना कि आपने पैसे के लिए बनाना है, वो यही समझेगा, उसे समझने दो। यू कैन नॉट चेंज एनीवन। नहीं, मैं चेंज इसमें तो चेंज मैं होना भी नहीं चाहता, करना भी नहीं चाहता। और लेकिन आपकी आइडेंटिटी वही है जो आप हो। बिल्कुल। आप किसी की खातिर क्यों बदलोगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त तो हालात डब्बा के भी डाउन हो गए हैं, ठीक है, इनके भी है, इनके भी है। अभी देखो, अभी नया वो अच्छा, डब्बा के इतने डाउन नहीं हुए जितने मैडम और जनाब के डाउन हुए। डब्बा के फिर भी 1-2 दिन में, मतलब ठीक है, 9 lakhs भी इतने बुरे व्यूज नहीं है। 1 मिलियन 1.1 मिलियन तक उसे आते थे, अब उसको 9 से 8 लाख तक आ रहे हैं। अभी भी उसके हालात उतने बुरे नहीं है जितने मैडम के और जनाब के हुए हैं। नहीं, वो तो इन लोगों ये तो कर रही, कुछ एफर्ट ही कुछ नहीं कर रहे, कुछ चेंज ही नहीं करना चाह रहे। वही घर में चीज़ उठा ली या बच्चों को दिखा दिया या ऐसे हो गया। तो बात ये है कि लोग जो चाहते हैं, असल में ये चीज़ वो होती है, जो लोग अपना चेहरा दिखाते हैं या सामने आते हैं तो वो कुछ करके दिखाएं, लोग ये चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि चले कोई कहीं बाहर जाएं, किसी लोगों के साथ किसी को बुलाएं, किसी से मिलें। कोई इंडस्ट्री में तो इनका है, कुछ रिलेशन तो होंगे कुछ। आपने देखा नहीं, इनके कोई दोस्त है ही नहीं ना, ये कहीं जाते हैं। लास्ट टाइम ये फराह खान के घर गए थे, उसके बाद ये कब गए कहीं। इनके रिलेशंस एज सच है ही नहीं देखा जाए तो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई असल में सारे लोग ना, जब इन लोगों का असल शायद चेहरा लोगों को नज़र आना शुरू हो गया ना, तो लोगों ने सब ने स्टेप पीछे ले लिया कि यार ये और तरह के लोग हैं। एग्जैक्टली अब इतना, अगर एक इंसान के पास इतना आसानी से और इतना ज़्यादा पैसा आ रहा हो और वो एफर्ट डाल के अपना व्लॉग नहीं बना रहा, तो फिर ये तो आप अपने ही देखने वालों को निराश कर रहे हो ना, एक तरह से डिसअपॉइंट कर रहे हो। वो जो मांगते हैं उन्हें दो ना। बात ये है कि वो खुश होंगे, जो वो चाहते हैं आपकी फैमिली में ऐसे ऐसे तब्दीली आए।
आज से 5 साल पहले इन्होंने रिश्ते बेचने शुरू किए। हाँ, अब ये कह रहे हैं वही यूएसपी लगा के हम आगे भी चलते जाएं, तो ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। वो तो कोशिश उनकी तो यही है ना कि क्योंकि लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें पता है हमें मसला नहीं है, मैं मैडम हूँ, ठीक है, वो जनाब हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं हमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर बैठे हुए ना इंसान को जलील करते हैं, पता है, मेरे साथ बैठे होंगे ना मिसाल तौर पे, तो मेरी बड़ी तारीफ़ें होंगी, यार आप जैसा तो है ही कोई नहीं, क्योंकि वो बेसिक आपको ऊपर ले जाना नहीं, नीचे ले लेके आना चाहते हैं वो, और बंदा ये सोच लेता है कि वाकई मैं कुछ हूँ। राइट। और हर एक को ये अपना पता होना चाहिए मुझ में ये क्वालिटी है भी कि नहीं है। क्वालिटी ना हो और हम लोग कहें जी हम लोग, आप तो क्या बात है, आपकी तो मिसाल ही कोई नहीं, आप जो चाहे कर सकते हैं। मुझे इन लोगों की एक चीज जो वाकई काबिल तारीफ लगती है कि अब ये लोग बर्दाश्त करना सीख गए। जी। पहले जैसे सॉरी टू से ले आते थे, अब नहीं ला रहे। अब बड़े प्यारे तरीके से, बड़े इज्जत के साथ सॉरी टू से आता है। जैसे अभी पिछले दिनों बच्चों के रिजल्ट की बात हो रही थी हाँ, कि आप लोगों ने तो हमें बहुत जज कर लिया। भाई जज क्यों नहीं करेंगे हम आपको, आप लोगों ने इसी के बेस पे तो अपने आप को अच्छा साबित किया था कि हम दूसरे के बच्चों को लाके पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात ये है कि ऐसा ऐसा इन लोगों का जो एक था ना, वो जो छुपे हुए थे, जो इन्होंने पर्दे के पीछे अपने आप को छुपा के एक फैमिली का सिस्टम चलाया हुआ था, वो अब खुल के सामने आ गया सबके सामने। वो आना ही होता है, जब आप ऑन कैमरा होते हो तो आप कहीं ना कहीं खुल जाते हो। कितनी देर तक कहीं ना कहीं आपकी ट्रू नेचर सामने आ ही जाती है। बात यही है कि इंसान अपने आप को तो यही शो करता है कि किसी को नहीं पता ना। वो एक अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि जिसकी घर की कोई बात हो ना, सीक्रेट हो, तो पूरे मोहल्ले को पता होता है, घर वालों को नहीं। घर वालों को नहीं पता होता कि हमारे घर में क्या चल रहा है। मोहल्ले वालों को सबको पता है, क्योंकि वो देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं, ठीक सही है। कहा। तो ये सच ये है कि लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं। बाकी ये है कि यूट्यूब है भी, यहाँ पे कोई किसी के बारे खुल के ही बोल सकता है, जो वो चाहे कर सकता है। यूट्यूब में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो एक लिमिट के अंदर रह के इंसान चलता है। बिल्कुल गाइडलाइन के अंदर रह के। हाँ, क्योंकि इससे बाहर जाओगे तो वो तो सीधी बात है, कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन आने वाले जो अभी इनके हालात बन रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहती हैं, इन दोनों के बारे में, जो अभी जिस तरफ ये लोग जा रहे हैं, जनाब और ये? देखो, मैं बार बार अपनी पॉडकास्ट में एक ही बात करती हूँ कि इट्स टाइम टू चेंज। इट्स टाइम टू चेंज। और अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो मुश्किल है। फिर एक दफ़ा डिप आना शुरू हो जाए ना, तो फिर उसको ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी भी अगर ये कुछ चेंज करते हैं तो शायद। लेकिन चेंज कैसे करेंगे? इनकी आपस में तो अंदर से तो इनकी नहीं बढ़ रही ना आपस में। हाँ, लेकिन ये कैमरे के लिए कुछ भी कर लेते होते हैं, पता तो है आपको। हाँ, अक्सर मिल जाते हैं, अक्सर जुदा हो जाते हैं। जैसे अभी गए थे वो गेस्ट हाउस, ठहर के आए। हाँ डब्बा का बर्थडे था ना, तो जनाब ने कहा कि मैं लेके जा रहा हूँ। हालांकि वो एक टोटल स्पॉन्सर्ड ट्रिप था जिसपे जनाब का इतना सा भी खर्चा नहीं, कल तुम्हारी लाइव में भी बड़ी अच्छी बातें होती रही है ना, जो आपने किया, अच्छी लगी मुझे। मैंने बाद में सुनी है, बहुत अच्छी लगी। उसमें ना कुछ लोग आए थे, नए दोस्त हमारे आए थे। जी जी। तो उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की। असल में यही बात है कि आप एक ही चीज़, वो इब्राहिम इब्राहिम मर गए, इनको ये कर देंगे, इनको वो कर दो, सभी कर रहे हैं। मैं किसी एक की बात ही नहीं कर रहा भाई, ये ऐसे हैं क्यों सिर्फ। लेकिन कल मैंने देखा कि काफ़ी लोग आए और वो चेंज चाह रहे हैं। एग्जैक्टली। वो कहते हैं आप लोग कुछ और भी बात ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर लोग बात कर रहे थे, जैसे थे और भी सारे तुम्हारे दोस्त थे। मुझे ऐसे लगता है कि हर एक की ज़िंदगी में अपनी एक दुनिया होती है, एक कहानी होती है। उस कहानी को खोल के सुनना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है वाकई यार, हर एक के एक्सपीरियंसेस हैं। और अगर इंसान तो वही होता है जो दूसरे के एक्सपीरियंसेस सीख जाए। बिल्कुल। खुद ठोकर खा के सीखने से अच्छा होता है कोई आपको बता रहा है, आप उससे समझ लो। खुद आप ना वो मिस्टेक करो। लेकिन इंसान जो है ना, वो बहुत इस मामले में, हम लोग मिट्टी चाट के ही आते हैं, वैसे हमें सुकून नहीं मिलता ना समंदर की लेकिन मिट्टी। सीरियसली मुझे हर एक के बारे में सुन के, हर एक की लाइफ जर्नी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मेरा तो आगे एक थोड़ा सा अपना और रास्ता चेंज करने का है प्लान। मैं कुछ नया करूँगी। वेरी गुड। मैं भी कुछ नया करने की कोशिश करता आप तो हूँ। रोज नया करते हो कुछ ना कुछ। मैंने इतना भी नया नहीं कर दिया जिसकी वजह से जब भी नया करता हूँ तो एक नई मुसीबत पड़ जाती है। लिहाजा नया मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। नया से मतलब न्यू ना। हाँ जी। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता इस वक्त, क्योंकि मैं किसी को भी टच नहीं करना चाहता। बिल्कुल, आप किसी को टच ना करें, दूर से बात करें।
अब मैं दूर से बात ही कर रहा हूँ ना, तो मेरी दूर की बात भी तो लोगों को गोली की तरह लगती है, क्या करूँ। पता नहीं क्यों ऐसा है कि आप बोलते हो तो लोगों को बहुत दुख होता है। शायद ऐसा ही है कि मैं, देखिए सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ हुई हैं, ऐसा मसला नहीं है, होती है, इंसान तो जज्बात में आके कोई भी ऐसी चीज़ें कर जाता है। भाई ले, हर कोई इंसान जो है वो परफेक्ट तो है नहीं। लेकिन वही बात है, कोई आगे आपसे कह देता है कि यार चलो छोड़ो जो है, या बात ख़त्म करवाओ, क्या फ़ायदा है ना। हाँ। तो उस बात से ये है कि इंसान को छोड़ भी देना, मैंने तो काफ़ी चीज़ें छोड़ दी इसी बात से, क्योंकि अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, कोई बात करता है, मेरा दोस्त है या कोई भी है, तो वो आके कोई बात कर देता तो छोड़ देना चाहिए। देखो लाइफ होता है मूव ऑन करने का नाम। बिल्कुल। पुरानी चीजें पकड़ के बैठे रहोगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। मैंने तो यही देखा है कि आप, द शो मस्ट गो ऑन, आप चलते जाओ, गलतियों से आप सीखते जाओ एंड देन मूव ऑन। बिल्कुल। अगर आप उन्हीं चीजों को पकड़ के बैठे जाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मकसद तो हर इंसान का एक स्टेप आगे बढ़ने का है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हर दिन के साथ हम मैच्योर हो रहे हैं, हर दिन के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस नए हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं नए ऐसे। लोगों से मिलते हैं, नई बातें वैसे होती हैं। बहुत अच्छा लगा ना, जैसे नए लोग आते हैं हमारे पास। बिल्कुल। अक्सर मैं भी कल आते आते मैंने 3-4 दफ़ा ट्राई भी किया, मैंने लेकिन ट्राई नहीं आ किया सका ना। लेकिन नहीं ऐड कर पाई। स्ट्रीम यार्ड के साथ कोई फट्टा है, जो एक्सपर्ट है प्लीज वो हमसे राब्ता करें। मुझे समझ नहीं आता है स्ट्रीम यार्ड का इतना ज्यादा क्या है प्रॉब्लम। कुछ है अंदर ना, जिसकी वजह से इंसान कल भी काफ़ी बातें हुई जो लेकिन अच्छी हुई हैं। सही बात कर रहे हैं आप। अच्छा बात इस वक्त मेरी नहीं आपके चैनल की हो रही है। जी 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 बिल्कुल। हाँ तो आप बताइए। नहीं, मैं नेक्स्ट कोशिश ये भी साथ मेरा ज़हन है कि लाइव दिखाओ लोगों को ना। आपने जैसे लाइव की तो थी, क्या एक लाइव की थी आपने। मैंने हाँ मैंने लाइव वो नहीं, मैंने थोड़ा सा ये कि जापान वगैरह दिखाऊं लोगों को नई चीज़ें दिखाऊं। अच्छा मिनी व्लॉग बनाएंगे आप। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ ना। अच्छा। ये भी थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि कैसे तो उनके जहन में है, तो ये है कि थोड़ा सा साथ ये भी होना चाहिए ना। बिल्कुल। देखिए अभी ये लोग गए थे जिस तरीके से हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर इन लोगों ने एक बात नहीं करी। लाइक फनी ने अपने बच्चे को किस किया था बहुत करीब जाके, क्लोज होके, बिल्कुल। तो वो चीज़ इन्होंने एड्रेस नहीं करी। जो एड्रेस करने वाली चीज़ें हैं वो करो। वही बात है ना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। लेकिन ये मूव ऑन तो करते हैं लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पे लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हमें ये चीज़ इतनी तकलीफ दे रही है, हमें ये इतना बुरा लग रहा है। अब पिज्ज़ा के एग्जाम्स होने वाले हैं और पिछले 3 दिन से उसको पढ़ता दिखा रही है। वो कहती है अब जब जब पिज़्ज़ा पढ़ेगी मैं उसको दिखाऊंगी। और वो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है पूरे ख़ानदान को के बीच में डाइनिंग टेबल पे बैठ के। कोई भी इंसान जब पढ़ता है ना तो उसको अकेला होना चाहिए ताकि कोई चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अक्सर लोग पेरेंट्स को मैंने देखा है वो टीवी हटा देते हैं रूम से, सब कुछ बंद कर देते म्यूजिक, हैं, नेट वगैरह कोई भी हर चीज़, चीज़, फोन वगैरह, हर इंटरनेट, चीज़। वो सब करते हैं कि फ़ोन भी ले लेती है मदर्स कि कंसंट्रेशन ना खराब हो। तो अब ये जी पूरे ख़ानदान के बीच में बैठ के बोर्ड की तैयारी हो रही है, तो ये धोखा नहीं है तो और क्या है। वैसे ये कर तो धोखा ही रहे हैं अगर देखा जाए तो हकीकत में ना। तो धोखा सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है और ख़ास तौर पे उसका जिसको पसंद करते हो। जिसको पसंद करते हो, लेकिन कई कई उन लोगों का देखो, इंसान जिसको पसंद करता है उसका झूठ भी अच्छा ही लगता है अक्सर लोगों को। नहीं नहीं, लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं यार इसके ऊपर। बिल्कुल आते हैं, ये वही बात है जैसे वो टॉक्सिक मोहब्बत नहीं होती कि मर्द उसी को ज्यादा मारता है जिससे वो प्यार करता है। ये क्या बात बकवास हुई? है यार। ये क्या बकवास है। मर्द मारता भी उसको है जिसको प्यार करता है, तो ये भी डब्बा भी यही कर रही है, ये धोखा भी उनको दे रही है जो उससे ज्यादा प्यार करते तो हैं। वो सनी वो इसके साथ कब ऐसा करने लगा ना। नहीं सनी की जरूरत नहीं है भाई, फनी जो है वो। यार उस दिन बात हो रही थी एक और चीज़ की भी कि यार वो ये जो है सबा का हस्बैंड ही नाम लूँगा, कि वो कहता है मुझे क्यों नहीं मिला, मैंने इतना कुछ किया है, दूसरों को गिफ्ट मिल रहे हैं, तो यार उसका एनिवर्सरी की बात कर रहे हो जी आप, जी जी, जब इसको शेकर मिले थे दो। हाँ जी। तो अगर बात ये है कि अगर दूसरे खा रहे हैं एक जगह पे तो वो अगर लेता है उसका तो हक भी है बहुत ज्यादा, तो वो करता है यार देखा जाए। एक इंसान प्रचार करता है कि मुझे नहीं चाहिए ब्रांडेड गिफ्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बड़ा सिंपल, मैं बड़ा सादा, लेकिन जब लेने की बात आए तो वो किसी ब्रांड से कम बात ही ना करे। क्यों ना तो कर। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ खुल के सामने आ गया कि बंदा कितना लालची है। यार लालची की क्या बात है, क्या देखो सबसे पहले उसकी बेगम ने उसे जिस चीज़ की आदत डाली है, स्टार्ट में देखो, स्टार्ट भी हर चीज़ होती है, चाहे मियाँ बीवी हो चाहे दोस्त हो, जो आप जिसको जैसे आदत डाल दोगे
जी। उसके मुताबिक वो चलेगा। सबसे पहले इसने उसको यही कहा कि ये जनाब के मुकाबले पे, हालांकि उसमें जब वो खामोश रहता है तो वो अच्छा लगता है, इतना बुरा भी नहीं लगता। या वो एक, कितनी देर खामोश रह सकता है? 2 मिनट से ज्यादा वो बंदा खामोश नहीं रह सकता। तो वो अगर बात वो भी अपने आप में कुछ चेंज ले आए बोलने के स्टाइल में, या इंसान अपने आप को तोड़ लेता है ना, चेंज कर हर लेता है। चीज बदली जा सकती है, बोलने का तरीका नहीं बदला जा सकता। बोलने का तरीका वही रहता है जो आपकी ब्रॉटअप के दौरान रहता है। यार हो भी सकता है अगर चाहे तो। अगर तो वो शॉर्ट है 2-3 सेकंड का या 10-15 सेकंड का, तो फिर तो आप उसका बोलना ठीक कर लोगे। 15 सेकंड के बाद वो अपनी आई पे आ जाएगा, ये पे आपने अपने अपने, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं वो कुछ नहीं करेंगे। तो इसने स्टार्ट में असल चीज ये थी कि इसने स्टार्ट में उसको वही आदत डाली है क्या कि कि तुम ब्रांडेड चीजें? ब्रांडेड चीजें लो, ये पहनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब आदत डाल दी। अब अक्सर ऐसे ही होता है, इंसान जो अपनी फैमिली में बच्चों को या किसी को भी, दोस्त को, जो भी आप आदत डाल दोगे, फिर अगर उसको, या आप मिसाल के तौर पे तुम खाना देते हो, खाने के बाद तुम मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ, तो नेक्स्ट भी अगर मैं चाहता हूँ कि वो ना है तो वो आएंगे, क्योंकि मैंने आदत डाल दी है। मिसाल तौर पर आ जाएं यार खाना खा लो, आ जाओ यार ऐसा मिलते हैं, जो भी है। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इसने उसको एक आदत डाल दी है कि ब्रांडेड। उस वक्त इसके जेहन में था जनाब, कि जनाब के सामने लेके आना है ये, क्योंकि उसने जो सिलेक्ट किया है उसके मुताबिक उसने उसको नीचे तो नहीं ना दिखाना। सही। लेकिन अब आके वो अगर ब्रांड मांगता है, ब्रांडेड चीज़ें मांगता है, होती तो अच्छी हैं, अगर किसी को अच्छे लगे या ना लगे, या किसी को सूट करे या ना करे। देखो मेरी बात, ब्रांड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रांड खरीदो, अपने पैसे से खरीदो। दूसरे से ना कहो कि वो आपको यार दो मियाँ तीन बीवी है यार, इसमें क्या है, वो उसको लेके दे रही ना। देखो अक्सर आपने इंग्लिश मूवीज में देखा होगा कि अगर बीवी काम कर रही है तो मियाँ घर बच्चों को भी संभाल रहा होता है ना, ऐसे। जी, स्टे एट होम डैड। हाँ जी, वो होता है ना। तो अगर वो साथ पीछे कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये उसे कहता है चल तू बना ले, उसको साथ लेके जाता है, उसको गाड़ी चलाता है, उसका सारा कर। उसके पास ड्राइवर है। लेकिन वो जो अपने मियाँ के साथ होता है वो तो जो किसी और, मियाँ ड्राइव करता है वो कोई और नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। लेकिन जो बंदा इजी होके अपनी मियाँ के साथ ड्राइव पे जा सकता ड्राइव पे जा सकती है, वीडियो बना सकती है, वो दोनों देखो भी उसी ने इसको आगे किया है ना, ये अपनी मर्जी से तो नहीं हुई। है। वीडियो तो कृष्णा बनाता है और ड्राइविंग वो करता है, तो मैडम ये क्या करती? ये उसको हर जगह साथ नहीं लेती। मुझे तुम ये बात बताओ पहले, क्या हर जगह उसको साथ लेके नहीं आती? ये है, ये देखें ऐसे है। जी जी, लेके जाती तो वो जहाँ से उठा के लाई है, मोदा से, तो उठा के लाई ना, उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क तो देखो ना। है। हाँ बिल्कुल, बहुत फर्क है। पहले कम गंजा था, अब ज्यादा गंजा हो चुका यार है। वो बाल भी इतने थे, एक्टर्स है, सब बाल लगवा रहे हैं, इसमें तो क्या वो तो कह रहा है मेरे बाल लगवाओ, जो मैडम लगवाने को तैयार नहीं है। तो क्यों? वो कहती है बहुत महंगा है, 10 लाख के लगते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना तो कमाती है, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, लगा नहीं दे। नहीं नहीं, देखो अभी आए दिनों में, आने जिसके वाले लिए दिनों में। कहती मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ, अब मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है। अब वो कहती है कि पैसे कम लगवाओ। वो कहता है हेयर ट्रांसप्लांट तो घड़ी ले देती है। वो कहता है थार लेके दो, तो वो कहती है चुप करके बैठ जाओ। नहीं यार वो ले देगी, वो इससे बहुत प्यार करती, मोहब्बत होती है, मोहब्बत के अलावा तो कुछ मोहब्बत होती है, मोहब्बत नहीं। देखो मटेरियलिस्ट। जनाब के साथ उनको नहीं है, मैडम को कितनी उन्हें मोहब्बत। तो है, उन्होंने तो अपना बेड़ा गर्क ही कर लिया मोहब्बत में। मोहब्बत में इस तरह बर्बाद होते मैंने पहली बार किसी को देखा। तो मोहब्बत में बर्बाद भी होता है जिसने भी किया। हाँ दोनों साइडों से फिर तो बात कुछ और है, अगर वन साइडेड हो तो। जी नहीं, आज जनाब जा रहे थे तो उन्होंने कहा एक फोन करना मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल, मैं फौरन पहुंचूंगा। वो चंडीगढ़ जा रहे थे, पता नहीं कहीं जा रहे थे। अच्छा। वो हर कुछ दिनों में ये चले जाते हैं छुट्टी पे। अच्छा। वो भी थोड़े यानी कि रस चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं ब्रेक वो चाहते इसकी हैं। पागलपंती से। तो ऐसे ही यार। गीले बाल करके बैठी हुई है मैडम ने, शॉर्ट स्टार्ट किया, उजड़ा चमन। मतलब बाल तो सीधे कर लो मैडम, कभी आप एक्ट्रेस हुआ करते। अफसोस होता है मुझे इसको देख के। देखो जिस माहौल में, मैंने पहले भी हम लोगों ने, मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, जिस माहौल में इंसान जाता है ना, जैसे लोगों में जाता है बंदा वैसे हो जाता है। तो ये क्या बात हुई? इन्होंने पहले डब्बा को वो लाकर अपने जैसा किया, हाँ। और अब डब्बा जैसी हो गई। तो वही बात है ना, ये उसी माहौल में उन्हीं के साथ ही कि बस अजीब ऐसी ज़िंदगी है यार, बहरहाल क्या कह सकते हो। वो खुश है जिस मैं कहती हूँ जिंदगी खूबसूरत तब लगती है जब आप हर रोज एक नई चीज सीखो। आपका आज का दिन कल वाले दिन से मतलब बेटर होना चाहिए, जो गुजरा हुआ कल है। और वो बेटर नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया आपको जिस नज़र से भी देखे,
आप अपनी नजर से खुद को जिस तरह देखते हो ना, दैट मैटर्स। बिल्कुल। आपका अपना लेंस ठीक होना चाहिए, और मैडम का लेंस बहुत ठीक है। तो वो सही है ना, वो कहती वो है आपको अपने क्या? लेंस में एक परफेक्ट औरत है। वही बात है असल में, यहाँ पे ना दूसरे को रोकने वाली बात भी कम ही दोस्त करते हैं, नहीं कम ही लोग करते हैं कि यार इसको बुरा ना लग जाए, हालांकि कह देना चाहिए, कह देना चाहिए। एक भी बंदा नहीं है जिसने इनको आके इसका कहा मतलब होगा- इसके साथ फेयर ही कोई नहीं है। नहीं है, नॉट इवन जनाब। हालांकि उसकी माँ तो है, वो तो कह सकती है कि तुम ऐसे मत करो, बाप की तो बात अलग है ना। आपको लगता है ये अपनी माँ से मशवरा लेती हो? पता नहीं कौन मशवरा माँ देते हैं बेचारी सारा दिन बच्चे को संभालती रहती है। नीचे वॉक पे लेके जाना है तो उसने लेके जाना है, नहलाना है तो उसने नहलाना है, खिलाना है तो उसने खिलाना है। हर वक्त वो उसकी ड्यूटी रू बेबी के साथ है। शी इज लाइक, आपको पता है, बस ऐसा ही है, क्या बंदा करे। एक इंसान को होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, जिसको ये पता होता है कि मुझे सब पता है, ये वो है। तो इसका मतलब जो कहता है ना मुझे सब पता, उसे कुछ भी पता नहीं है। इसको कहते होते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी कि सब कुछ करना है लेकिन आता कुछ भी नहीं। आता कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग, ये बिल्कुल इन लोगों की वही कहानी हो गई है। चलिए इसी के साथ आज का पॉडकास्ट बंद करते हैं। बंद नहीं करेंगे हम, जारी है। आप लोग ये ना समझना हम हम खत्म जारी, कर। तो इस बार ये है कि नेक्स्ट हम जल्द आने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैं तो आ जाती होती हूँ, इन्हीं के पास टाइम नहीं होता, इनको बड़े नखरे हैं। भाई सीधी सी बात है, वहाँ से जिससे मैं जिस काम में हूँ वो तो फिर तुम्हें पता है ना, फिर भाग दौड़ होती है। चलें जी, अपना ख्याल कीजिएगा, टेक केयर। हम लोग भी सोचते हैं कि आने वाले दौर में कुछ अरसे के बाद कोई अच्छा सा सरप्राइज दें सबको, कुछ सोचते हैं जी प्लीज। जी। टेक केयर, ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपका शुक्रिया, आप आई मेरे साथ। और जितने मेरे दोस्त हैं कम से कम उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, यार ये बंदा जिंदा है। नहीं नहीं, आप उनको पता है, आपको कुछ भी होता तो मैं उन्हें बता देती। लेकिन आप नहीं बताओगी ना। नहीं नहीं, मैं बताऊंगी। चले ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।